Hi everyone, I hope you all are doing good. So I welcome you all back to another lecture. This is going to be a third lecture of animal classification. In previous lecture, we saw बहुत सारे phylums, that is phylum Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Escalamenthes and Annelida. In total 5 phylums हम लोगों ने complete किए from your non-chordates. इन किसी के भी पास में नोटोकॉर्ड बोल के स्ट्रक्चर है ही नहीं. अभी इसमें से मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा न्यू था दैट इज कि फ्रॉम फाइलम पॉरीफेरा आपको उनका स्पेशलाइज्ड सेल का नाम याद रखना दैट इज विच वन कॉलर सेल. उनका बॉडी को कौन सा स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा है, सेल का बॉडी है ना उनका. तो दे हैव स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है. उसके बाद में निडेरिया. निडेरिया नाम आया क्यों? क्योंकि उनके पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है उनके टेंटाकल्स में दैट इज निडोब्लास्ट, जो टॉक्सिन इंजेक्ट करेगा, प्रे को पकड़ेगा, टॉक्सिन इंजेक्ट करेगा, उसको पैरालाइज करेगा, फिर उसको खा भी सकता है या फिर एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अटैक करके भाग भी सकते हैं. आफ्टर दैट निडेरिया को हमने और एक नाम दिया था दैट इज सिलेंट्रेटा. अभी निडेरियंस के बॉडी भी दो टाइप के हो सकते हैं शेप में. इट कुड बी सिलेंड्रिकल. इफ इट इज सिलेंड्रिकल देन इट इज पॉलिप. इफ इट इज अम्ब्रेला लाइक देन इट विल बी नोन एज मेड्यूसा. आफ्टर दैट में पॉलीफेर हो गया, निडेरिया हो गया, प्लाटीहेल्मिन्थस. प्लाटी का मतलब ये फ्लैट, हेल्मिन्थस का मतलब इज वर्म. तो ये ऐसे वर्म है जो फ्लैट है. अभी इसमें से जो भी है मेजॉरिटी ऑफ दीज एनिमल्स आर एंडो पैरासाइट. इवन एस्केलेमेंथिस के भी मेजॉरिटी ऑफ दी एनिमल्स आर एंडो पैरासाइट. मीन्स व्हाट, ये किसी बॉडी के अंदर रह के वो लोग क्या करेंगे, आपके बॉडी से न्यूट्रिएंट लेंगे. सो उसमें हम लोग प्लैटिहेल्मिन्थस के कुछ एग्जांपल्स देखे थे. दैट वाज योर लिवर फ्लूक देखे थे हम लोगों ने, फिर टेप वर्म सब देखा था. सो दैट वाज वेरी इजी वन. एंड तुम्हारा प्लानेरिया टू. आफ्टर दैट वी सॉ एस्केलेमेंथिस व्हिच आर नोन एज राउंड वर्म. लंबा सा लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बॉडी उनका, राउंड राउंड में रहते हैं. उनमें दे आर यूनिसेक्स. अभी तक ऐसा कोई सेक्स के बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया था. दीज आर यूनिसेक्स मीन्स व्हाट, मेल एंड फीमेल विल बी सेपरेट. फॉर एग्जाम्पल तुम लोग क्या, एस्केरिस, एस्केलेमेंथिस का एग्जाम्पल इज एस्केरिस, जिसमें मेल छोटा है साइज में और फीमेल कंपैरेटिवली बिगर इन साइज. तो हम लोगों ने ये सब चीजें देखा था. एंड लास्ट में हम लोगों ने एनिलिडा देखा था. एनिलिडा जैसे ही बोलूंगा क्या याद आना चाहिए तुमको, अर्थवर्म याद आना चाहिए. सो अर्थवर्म का बॉडी कैसा है, सेगमेंटेड बॉडी है, लॉन्ग थ्रेड लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दैट वाज कि इनका लोकोमोशन. तीन एग्जांपल था ना, एक था तुम्हारा अर्थवर्म, एक है तुम्हारा लीच एंड एक तुम्हारा नेरिस. तो नेरिस शो लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ देयर पैरापोडिया. ये वर्ड को याद से सुनो. तुम्हारा लीच के पास सक्कर है, वीडियो देखा, सक्कर के आगे बढ़ रहा था. एंड तुम्हारा जो अर्थवर्म है उसके पास क्या है, सीट है. नाउ वी आर गोइंग टू लाइक प्रोसीड फर्दर. आज का फर्स्ट फाइलम वुड बी एनिलिडा. के बाद में क्या आता है, आर्थ्रोपोडा. अभी आर्थ्रोपोडा का मीनिंग क्या है कि जॉइंटेड अपेंडेजेस. मींस व्हाट, ये जो भी फाइलम है इसमें जितने भी एनिमल्स है इनके जो अपेंडेज है, अपेंडेज मींस व्हाट, उनका जो हाथ हो सकता है, पैर हो सकता है, उनके बीच में जॉइंट्स है. लाइक वी डू हैव जॉइंट, दिस इज योर एल्बो जॉइंट, यहाँ पे तुम लोग का रिस्ट जॉइंट है, ये फिंगर्स के बीच में जॉइंट है. सो वी डू हैव जॉइंट्स बिटवीन आवर अपेंडेजेस. वैसे ही आर्थ्रोपोडा एनिमल्स कौन है, ये ऐसे एनिमल्स है जिनके जॉइंट्स के बीच में, इनकी जो अपेंडेज है उनके बीच में यू कैन अप्रिशिएट अ जॉइंट. सो हेंस दे आर नोन एज आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा का मीनिंग समझ में आया, वेरी गुड. नाउ ये रहा तुम्हारा आंसर इन वन सेंटेंस या फिर एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेक्चर. दैट वुड बी, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम अमंग ऑल द फाइलम्स इन योर एनिमल क्लासिफिकेशन में. क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स है. इफ यू आर गोइंग टू सी, इफ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज एनिमल्स, ये एनिमल्स हर एक जगह पे आपको मिलेगा इन ऑल हैबिटेट्स. पानी के नीचे जाओ, पानी के ऊपर रहो, जमीन पे रहो, उड़ते हुए दिखेगा, माउंटेन पे दिखेगा. यू आर गोइंग टू फाइंड एवरीवेयर दीज एनिमल्स. तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम एंड द बिगेस्ट, फर्स्ट, नंबर वन लार्जेस्ट फाइलम अमंग ऑल द अदर फाइलम्स. समझ में आ गया, वेरी गुड. तो ये तुम्हारा एमसीक्यू का क्वेश्चन था. नाउ आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स. नाउ यू गाइस नो कि बाय अपना ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यूसिलोमेट है, बायलेटरल सिमेट्री, वो तो अभी कांस्टेंट है, बहुत जगह होता है, तो उसमें कोई चीज नहीं. तो देखो वो तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया. व्हाट यू नीड टू रिमेंबर दैट इज कि इनके पास एक्सोस्केलेटन है व्हिच इज मेड अप ऑफ काइटिन. काइटिन सुने हो, काइटिन, ठीक है. इट इज अ सब्सटेंस, आप लोगों ने शायद फंगस में सब सुना होगा काइटिन. कुछ लोग इसको चीटीन भी बोलते हैं, जैसे आपको प्रोनाउंस करना कर लो. Now, what is endoskeleton? What is exoskeleton? See, we have endoskeleton. Means what? मेरा जो skeleton है वो अंदर है. So that is endoskeleton. It could be my bones or cartilage. दोनों मेरा endoskeleton है. बट ये एनिमल्स है, ये अंदर से खोखले. मीन्स वो, इनको अंदर से कुछ सपोर्ट करने के लिए नहीं,
इनके अंदर ऑर्गन्स है बट दे डोंट हैव एनी बोन लाइक स्ट्रक्चर। तो सर इनको बॉडी को शेप कैसे है, कुछ तो चीज पकड़ के रख रहा रहेगा ना। तो दे हैव एक्सोस्केलेटन, तो इनका स्केलेटन बाहर की तरफ से रहता है विच इज मेड अप ऑफ काइटिन। समझ में गया? जो आप लोग कभी कॉकरोच को देखे हो, अभी आर्थ्रोपोडा में तुम सबसे फेवरेट तुम्हारा यही फाइलम होने वाला, बिकॉज इसके जो एग्जाम्पल्स है दे आर वेरी इजी टू रिमेम्बर। क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, तुम्हारा मिलीपीड, सेंट्रीपीड, अर्थवर्म नहीं सॉरी, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी, ऑल ऑफ दीज इंसेक्ट्स क्लास इंसेक्टा इसके अंदर आता है। तो इफ यू हैव सीन योर कॉकरोच, कॉकरोच को कभी मार के देखे हो या फिर उसका बॉडी देखो, इट इज वेरी रिजिड, बाहर से, अंदर से खोखला है। तो जो बाहर का जो शेल लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नथिंग बट उनका एक्सोस्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ काइटिन। डन, इजी था, ठीक है। एंड दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्स, मींस व्हाट, मेल एंड फीमेल अलग अलग होगा। तो इसमें से मेनली आपको क्या याद रखना, दैट इज की ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम है। इनके एनिमल सारे हैबिटेट्स में आपको देखने मिलेंगे। इनका जो नाम है आर्थ्रोपोडा, ये क्यों आया, क्योंकि दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, अपेंडेज के बीच में जॉइंट होगा, सिंपल। एंड दीज आर यूनिसेक्स। और इनका मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इनके पास एक्सोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन नहीं है। और इनका एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन, दैट्स इट। एग्जांपल्स आर वेरी इजी। अभी इसमें से एक डायग्राम आएगा, दैट इज योर कॉकरोच। एक बार पेज पलटो, ऊपर कॉकरोच का फोटो दिया, तो उसको एक बार देख के जाना, मोस्ट प्रोबेबली वो लेबलिंग को आता है, तो वो अच्छे से करके जाना। नाउ दिस इज योर सेंट्रीपीड, दिस इज योर मिलीपीड। कभी देखा नहीं है तो देख लो एक बार, अच्छा दिखते हैं ना, ठीक है। नाउ आई कैन टीच यू अबाउट दैट कनेक्टिंग लिंक, जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, थियरी ऑफ इवोल्यूशन में हम लोगों ने देखा था, प्रूफ मांगे थे। तो वी सॉ देयर वाज एम्ब्रियोलॉजिकल, कनेक्टिंग लिंक, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैलेंटोलॉजिकल, वेस्टिजियल, ऐसे बहुत सारे देखे थे। उसमें से कनेक्टिंग लिंक में से मैंने एक एग्जांपल मैंने स्किप किया था। वहां पे मैंने तुमको डक बिल्ड प्लाटिपस सिखाया था, एज वेल एज तुम लोग का लंग फिश, ये दोनों सिखाया था। पेरीपैटस अभी तुमको समझेगा। पेरीपैटस के पास ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स है जो दो ग्रुप्स के बीच में आता है, इसको मैंने दोनों ग्रुप्स के बीच में रखा। फॉर एग्जाम्पल, पेरीपैटस के बॉडी को अगर तुम लोग देखोगे, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी फोटो दिया है, वो फर्स्ट वाला चैप्टर उठा के देखो। इनके बॉडी में सेगमेंट्स है, लाइक योर कॉकरोच देख लो या फिर एनिलेडा के जो भी एनिमल्स है उनको भी देखो। देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेगमेंट्स, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। थिन क्यूटिकल, यू नो क्यूटिकल एक एक लेयर है जो उनको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग। और पैरापोडिया लाइक लेग्स, मींस व्हाट, ये आपको किसमें देखने वाला था, नेरिस। तो ये तीनों चीज आप लोगों ने कहाँ पे स्टडी किया था, दैट वाज इन योर एनिलीडा, ठीक है। तो कायम से बात ये क्या होने वाला, दैट इज कि इनको मुझे एनिलीडा में रखना चाहिए था, बट रुको, दे शो सम अदर कैरेक्टर्स जो इस फाइलम ने किसी और फाइलम के भी कैरेक्टर्स ये लोग दिखा रहे हैं। जैसे कि दे शो ट्रकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज ट्रकियल रेस्पिरेशन? सी, नोज के बाद में यू हैव फेरिंग्स, फिर तुम्हारा लैरिंग्स, फिर तुम्हारा ट्रकिया, ट्रकिया फिर डिवाइड होगा, फिर लंग्स के अंदर जाएगा। तो हम लोग के पास लंग्स तक है, इनके पास लंग्स वंग्स कुछ भी नहीं है, इनके पास क्या है, ट्रकिया तक है। तो ऑक्सीजन ट्रकिया तक जाएगा, ट्रकिया में से जो भी ऑक्सीजन है वो उनके बॉडी के अंदर जाएगा, और बॉडी का जो भी CO2 है ट्रकिया में आएगा, फिर वो ब्रीथ आउट करेगी। समझ में आ गया? तो दीज गाइज डू ट्रकियल रेस्पिरेशन as well as they have open circulatory system. We have closed circulatory system. Means what कि मेरा हार्ट जब बीट कर रहा है, हार्ट का काम क्या है, टू पंप ब्लड, सारे टिश्यूज को ब्लड चाहिए 24/7। सो हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप करेगा। तो ये ब्लड क्या कहीं पे भी फैल रहा है क्या, ऐसे लाइक रैंडमली फैला हुआ है क्या बॉडी में, नहीं ना। इट ट्रेवल्स थ्रू या फिर ट्रांसपोर्ट्स थ्रू वेसल्स, आर्टरी, वेन, सुने हो? तो जो भी अपने बॉडी के अंदर ब्लड है वो स्पेसिफिक आर्टरी और वेन्स के अंदर ही दिखने मिलेगा, कहीं पे भी आपको देखने नहीं मिलेगा। बट इनका क्या है, सो वी हैव क्लोज सिस्टम, दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मींस व्हाट, इनके बॉडी के अंदर पूरा ब्लड ऐसा फैला हुआ रहेगा। देयर इज नो स्पेशल स्ट्रक्चर्स व्हिच इज कैरिंग देयर ब्लड। समझ में आ गया? इन शॉर्ट, मैंने एक बार टीचर से पूछा था एक डाउट, सो माय टीचर गॉट वेरी इंप्रेस्ड। मैंने सर को ये पूछा कि सर अगर आप बोल रहे हो इनको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इनके बॉडी के कहीं पे भी साइड में कोई छेद आ गया, मींस पूरा इनका ब्लड निकल जाएगा? यस, निकल जाएगा, क्योंकि इनके पास आर्टरी वेन नहीं है ना स्पेसिफिकली। तो एक अच्छा सा कोई प्रॉपर लोकेशन पे अगर कुछ होल आ गया, तो इनका पूरा ब्लड या फिर उनका जो भी सब्सटेंस है पूरा बाहर आ जाएगा। तो ये लोग के ये जो दो कैरेक्टर्स हैं, दैट इज की ट्रकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दोनों चीज आपको आर्थ्रोपोडा में भी देखने मिलेगा। तो दैट इज द रीजन पेरीपैटस को मैंने क्या बोला, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू ग्रुप्स, दैट इज एनिलीडा एंड आर्थ्रोपोडा। आई होप आपको ये चीज बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। प्लस सेकेंड फाइलम दैट इज मोल्यूस्का।
पहला क्या देखा था? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम। मोलुस्का इज योर सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। देखो बैक टू बैक सीख लिया, तो फर्स्ट वो था, सेकंड ये है। इजी टू रिमेम्बर, ठीक है। अभी मोलुस्का का भी एक मीनिंग है, दैट इज की सॉफ्ट स्लाइमी बॉडी। इसमें जो भी एनिमल्स रहेंगे इनका बॉडी इज वेरी सॉफ्ट एंड स्लाइमी, एकदम बोलते ना स्क्वीजी स्क्वीजी रहेगा। तो दैट इज द रीजन वी कॉल देम एज मोलुस्का। नाउ इनका हैबिटेट, ये लोग या तो आपको एक्वेटिक देखने मिलेंगे या तो आपको टेरेस्ट्रियल देखने मिलेंगे। और जो एक्वेटिक है वो मोस्टली मरीन देखने को मिलेगा, मीन्स व्हाट, सॉल्ट वाटर में मिलने वाले हैं। बट कुछ लोग फ्रेश वाटर में मिलेंगे। इन शॉर्ट इनको ये बोलना था कि ये जो एनिमल्स है ये सब जगह पे मिल रहा है, आसमान को जोड़ के। ये लैंड पे भी मिल रहा है, वाटर में भी मिल रहा है। वाटर में भी मेनली सॉल्ट वाटर में मिलेंगे, कुछ लोग फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। मोलुस्का के एग्जांपल्स आपको बहुत इजीली याद होगा, दैट इज ये फोटो किसका दिखा रहा है? ऑक्टोपस, ठीक है। इसमें एक ऑक्टोपस आएगा, तुम्हारा एक बाइवैल्व बोल के एक चीज आने वाला है, और एक तुम्हारा स्नेल। तो स्नेल जमीन पे रहता है, ऑक्टोपस पानी में रहता है, तो इसी से आप लोग इसके हैबिटेट तो लिख ही लोगे। सी एग्जांपल, जो इजी इजी एग्जांपल है ना फाइलम्स की, वो याद रख के जाओ। तो अगर आपको फाइलम के बारे में कुछ नहीं याद आया, एटलीस्ट उनके एग्जांपल को देख के, उसको देख के तो आप लोग 2-3 पॉइंट लिख ही पाओगे। लॉजिक समझ में आ गया ना? ठीक है। अभी इनका बॉडी स्ट्रक्चर, अभी ये ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तो आप लोगों को पहले से पता है कि ये लोग ट्रिप्लोप्लास्टिक है, यूसिलोमेट है, सेगमेंट तो इनके पास नहीं है, तो ये ऐसे ही लिख लिया। और सॉफ्ट बॉडी, ठीक है। एक्सेप्ट एनिमल्स लाइक स्नेल, देयर बॉडी शोज बायलैटरल सिमेट्री। थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज किया इन्होंने। एक्चुअली यहाँ पे स्नेल के बारे में क्या बोलना है, देखो इसमें जो भी है सबके सब बायलैटरल है। स्नेल का जब लार्वा स्टेज था, लार्वा मतलब क्या, स्नेल जब बच्चा था, तो वो स्ट्रिक्टली बायलैटरल था, मीन्स व्हाट, उसको मैं एक ही एक्सिस से कट कर सकता हूँ जिससे मुझे 2 इक्वल पार्ट्स मिलेगा। बट जो तुम्हारा स्नेल है, दिस द फोटो यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज एन अडल्ट स्नेल। अडल्ट स्नेल इज नॉट एट ऑल शोइंग बायलैटरल सिमेट्री। क्यों? क्योंकि अगर आपने कभी जिंदगी में स्नेल को देखे हो, तो स्नेल का जो शेल होता है ना, शेल जो पीछे की तरफ एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, वो कोई एक तरफ टिल्टेड रहेगा। इट इज नॉट अ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। अभी समझो कि ये है ना राइट साइड में टिल्टेड है, तो लेफ्ट साइड से कुछ अजीब दिखेगा। तो ये क्या एक प्रॉपर सिमेट्री दिख रहा है? नो, नहीं दिख रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल इज एन एक्सेप्शन। अडल्ट स्नेल इज शोइंग व्हाट, अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, बट इन लोग बाकी सबके सब शोज बायलैटरल। तुम्हारा स्नेल भी बायलैटरल दिखाएगा, कब? जब ये लार्वा था, बच्चा था, तब। नाउ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है, दैट इज की तुम्हारा जो स्नेल है इसके 3 बॉडी पार्ट्स है। एक है उनका हेड रीजन, एक है उनका फूट रीजन, और ये शेल है ना, शेल के अंदर इनका है ऑर्गन्स, जिसको हम लोग कहते हैं विसरल मास। क्या कहते हैं? विसरल मास। अभी इंटरनल ऑर्गन्स को हम लोग विसरा कहते हैं यूजुअली, सुना होगा, शायद नहीं सुना तो भी चलेगा। इनके बॉडी को 3 पार्ट से, क्या क्या है? हेड, जिसमें से एंटीना लाइक उनका हेड होता है, देखो आप लोगों ने देखा होगा। कभी उसके आईज को टच करें, देखो वो ऐसा बोलते ना, फोल्ड कर लेगा, आंखों को छोटा कर लेगा। हेड हो गया। इनके पास फूट है जिसके थ्रू लोग आगे बढ़ने वाले। एंड लास्ट में उस शेल के अंदर क्या है, उनके इंटरनल ऑर्गन्स। तो अभी लॉजिक समझ में आया होगा कि आपको ये शेल का काम क्या है, उस इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखना। तो इंटरनल ऑर्गन्स को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज विसरल मास। चिंदी था ये भी, ठीक है। अभी सर ये शेल किसका बना, और ये शेल बना कौन रहा है? स्नेल ही बना रहा है ऑब्वियसली, लेकिन स्नेल का कौन सा चीज बना रहा है? तो यहाँ पे देखो एक फोटो दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है उसके सारे विसरल मास दिख रहे हैं। इस विसरल मास के एग्जैक्ट ऊपर एक लेयर देखने को मिलेगा आपको, एक मेम्ब्रेन का लेयर देखने मिलेगा, जिसका नाम है मेंटल। क्या है उसका नाम? मेंटल। मेंटल, ठीक है, याद रखने का ट्रिक था। तो स्नेल का विसरल मास है पीछे की तरफ, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसको आप लोग क्या कहोगे, मेंटल कहोगे। ये मेंटल क्या करेगा, सिक्रेट करेगा, कैलकेरियस शेल बनाएगा। मींस व्हाट, ये जो शेल है ना, ये कैल्शियम का बना है, इसके लिए आप लोग क्या कहोगे, कैलकेरियस शेल। कैल्शियम कार्बोनेट का बना, CaCO3। ऐसा कुछ सुना जिंदगी में? नहीं सुना तो भी चल जाएगा। इन शॉर्ट, विसरल मास को प्रोटेक्ट करना है मुझे, तो प्रोटेक्ट करने के लिए आई नीड शेल। शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, तो कैलकेरियस शेल कह दिया। इसको बनाया किसने? मेंटल लेयर ने। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसरिंग वन सेंटेंस या फिर MCQ का क्वेश्चन, एंड ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है। किनका? मेरा नहीं, बोर्ड वालों का। सो आई होप आपको ये सब कुछ चीज समझ में आ गया होगा। नाउ कुछ एनिमल्स हैं जिनके अंदर शेल होगा, कुछ के पास शेल नहीं होगा। ऑक्टोपस के अंदर शेल नहीं है, स्नेल के पास शेल है लेकिन एक्सटर्नल है। स्क्विड, पता है स्क्विड? तुमको तो स्क्विड गेम ही पता है। स्क्विड बोल के एक एनिमल है, गूगल करके देखना, उसके अंदर है उसका शेल। स्नेल का शेल बाहर है, ठीक है। आई गेस उनका शेल को पेन कहते हैं, पेन, PEN, शायद से। एक बार गूगल करके देख लेना। नाउ दीज एनिमल्स आर आल्सो यूनिसेक्स, मर्द अलग औरत अलग, ठीक है।
इनके एग्जांपल्स आर वेरी इजी टू रिमेंबर, दैट इज योर स्नेल, ऑक्टोपस एंड बाइवेल्व। अभी एक एक्स्ट्रा और एक नॉलेज, बाइवेल्व का मतलब उसके नाम में ही काम है। बाइवेल्व का मतलब क्या है? दो वेल्व। तो बाइवेल्व एक ग्रुप का नाम है, उसमें का एक एग्जाम्पल इज योर ऑयस्टर, जो पर्ल बनाता है। सो बाइवेल्व क्या है? एक ग्रुप का नाम है, उसमें से एक एग्जाम्पल इज योर ऑयस्टर। ऑयस्टर को कभी देखे हो? ऐसा आप खोल सकते हो, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ बाइवेल्व, जिसके अंदर से आपको पर्ल मिलता है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। ना ऑक्टोपस के बारे में मुझे और एक चीज बताना है। दीज गाइज आर दी स्मार्टेस्ट गाय फ्रॉम योर नॉन कॉर्डेट्स। ये बहुत ही स्मार्ट बंदा है, ये अपना कलर चेंज कर सकता है, इसको मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, ये कुछ कुछ ट्रिक्स भी करके दिखा सकता है। समझो कि मैंने इसको बॉटल के अंदर बंद किया, आई हैव अ वीडियो, इस बंदे को मैंने बॉटल के अंदर बंद किया, ये अगर उसने वो देख लिया, ही इज गोइंग टू मेमोराइज इट कि इसको ओपन कैसे करना है, और वो बॉटल को लाइक रिवर्स करके ये ओपन करके बाहर भाग जाएगा। आई शो यू दिस वीडियो। आराम से वो अपने लिड को अनस्क्रू करके वापस से बाहर आ गया। इट इज दैट इजी फॉर दोज गाइस। समझ में आ गया क्यों कर पाया? बिकॉज दे आर दी स्मार्टेस्ट एनिमल। अब मुझे डर लग रहा है कि मैंने उसमें साउंड भी आ गया, अभी कॉपीराइट का कुछ इश्यू नहीं आना चाहिए, होपफुली। Now, next phylum, there is going to be a second last phylum, that is Echinodermata. अभी इकाइनोडर्मेटा, इसका भी एक मीनिंग है। सी डर्मेटा, डर्मेटोम, ऐसे सब वर्ड जब भी आप लोग सुनोगे, डर्मा मीन्स स्किन, इंसानों में तो हम लोग स्किन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डर्मेटा क्या मतलब है, कुछ तो आउटर मोस्ट ले। इकाइनो का मतलब है स्पाइन। स्पाइन पता है? स्पाइन। यहाँ पे देखो एक गंदा सा एक एनिमल दिख रहा है आपको, बहुत सारा स्पाइन निकला इसके बॉडी में से। सो ये वर्ड का मतलब क्या हो गया? ऐसे एनिमल जिनके बॉडी में से स्पाइन निकला है। समझ में आ गया? अभी ये स्पाइन भी किसका बना है? कैलकेरियस स्पाइन। अभी तो ये वर्ड देखा था हम लोगों ने, ये शेल किसका बना है? कैलकेरियस का बना है। ये जो आपका यहाँ का स्पाइन किसका बना है? कैलकेरियस का बना है, मीन्स व्हाट? कैल्शियम का बना है। सो इनके बॉडी में क्या है? स्पाइन मिलेगा जो कैलकेरियस का बना है, हेंस दे आर कॉल्ड एज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो आई गेस ए ग्रीक वर्ड। अभी ये जो एनिमल्स है, दीज आर स्ट्रिक्टली फाउंड इन ओशियंस ओनली, और कहीं पे भी आपको मिलेंगे नहीं। ये आपको कहाँ पे मिलने वाले? ओशियन पे ही मिलने वाले। ऐसा और कहीं पे हम लोगों ने अभी तक बोला नहीं बोला। यही अकेला एक फाइलम के बारे में हम लोगों ने बोला है जो स्ट्रिक्टली ओशन, और कहीं पे भी नहीं। नाउ अगेन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो फाइलम है इसमें एक बंदे के बारे में आपको सीखना है। मेजोरिटी ऑफ द पॉइंट्स आर उसके रिलेटेड, दैट इज योर स्टारफिश। तुम लोग को स्टारफिश के बारे में ए टू जेड चीजें पता होना चाहिए। अभी आप लोग को ये पता है ऑब्वियसली दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूज सिलोमेट, ये तो आपको पहले से पता था, ठीक है सर, फाइन। अभी यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली जो सिमेट्री बात करने वाला हूँ, दैट इज रिलेटेड टू योर स्टारफिश। स्टारफिश जब बच्चा था, लार्वा था, तब वो बायलैटरल था। अभी तक ऐसा कोई भी बोलते ना एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे पहली बार सुनने मिल रही हो। स्टारफिश जब वो लार्वा था तब वो बायलैटरल दिखाता था, लेकिन अडल्ट स्टारफिश विल बी शोइंग रेडियल सिमेट्री। हम लोगों ने जब रेडियल सिमेट्री सीखा था ना, एसिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, तब जब मैंने रेडियल सिमेट्री दिखाया था, उसका एग्जांपल ही मैंने स्टारफिश दिखाया था। गंदा से एक डायग्राम बनाया था, फिर मैंने बोला 5 बार कट कर सकते हो, हर बार 2 पार्ट मिलेगा। हाँ, तो ये जो पॉइंट मैंने बोला, दिस इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू योर स्टारफिश। स्टारफिश का जो लार्वा है, दिस इज योर स्टारफिश, ये अडल्ट स्टारफिश है। देखो इसको आप लोग 5 बार कट कर सकते हो, दिस इज शोइंग योर रेडियल सिमेट्री। ये फोटो मैंने मेनली क्यों रखा, इसमें मैंने सारे इसके ऑर्गन वोगन निकाल दिया। ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये उसका स्पाइन है। किसका स्पाइन है? स्टारफिश का स्पाइन है, विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकेरियस स्पाइन। इसके लिए मैंने फोटो दिखा। तो दिस इज योर अडल्ट वन, डाइसेक्ट किया वाला। दिस इज द लार्वा ऑफ स्टारफिश, जो कि देखो स्ट्रिक्टली बायलैटरल। देखो ना, सेंटर से कट किया, 2 पीस मिला, ऐसे कट करूंगा 2 पीस मिलेगा? नहीं मिलेगा। ओनली दिस इज द एक्सेस विच इज पॉसिबल। समझ में आ गया? मजा आ गया सुन के? तो ऑल दिस पार्ट डन। अभी तक ऐसा कुछ भी एक्सेप्शन सुना नहीं, पहली बार ऐसा कुछ सुन रहे हो। स्टारफिश के बारे में एक क्वेश्चन आने ही वाला है, या तो उसका सिमेट्री, या तो चलता कैसे है, लोकोमोशन कैसे दिखाता है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये करके ही जाना। दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर इकाइनोडर्मेटा एमसीक्यू, या फिर आंसर 1 सेंटेंस, दैट इज की स्टारफिश एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन वो कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। किसके मदद से जाएगा? ट्यूब फीट। क्यों इसका नाम ट्यूब फीट है? क्योंकि इनका फीट ट्यूब जैसा दिखता है, सिंपल। अभी स्टारफिश इसमें लोकोमोशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि क्या है, सेडेंट्री। सेडेंट्री आपको अच्छे से पता है, पड़े रहना एक जगह पे।
सो स्टारफिश को चल चल के दिखा बोला तो चल के दिखा सकते हैं, किसके मदद से? दैट इज तुम लोग का ट्यूब फीड। लेकिन जो तुम लोग का जो सी कुकुम्बर है या फिर सी अर्चिन, ये लोग चल के नहीं दिखा सकते हैं। समझ में आ गया? तो मैंने ये भी बताया कि कौन लोकोमोशन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने एक वीडियो लेके आया है जहाँ पे यू कैन अप्रिशिएट स्टारफिश को हम लोगों ने नीचे से देखा। इसके पास आर्म लाइक स्ट्रक्चर है, वो आर्म्स के नीचे यू हैव देयर दे हैव देयर ट्यूब फीड। अभी ट्यूब फीड का बहुत सारा फंक्शन है। एक फंक्शन आप लोगों ने क्या सीखा? दैट इज लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सेकेंड थिंग, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू कैच प्रे। मीन्स वॉट? यहाँ पे देखो आपको एक शेल दिख रहा है, तो इस शेल को अभी कैच करेगा। देखो अगर ये स्टारफिश के ऊपर सरफेस है नीचे सरफेस है, तो नीचे के सरफेस में सेंटर की तरफ इनका माउथ रहेगा। तो ये ट्यूब फीड क्या करेगा पता है? कोई भी चीज को पकड़ेगा, अंदर की तरफ ढका देगा और माउथ के अंदर तक लेके आएगा। फिर ये क्या करेगा? उसको खाएगा, डाइजेस्ट सब करेगा। यहाँ पे आपको ट्यूब फीड एज वेल एज इनका खाने का तरीका दोनों भी एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। तो ये स्टारफिश का ये वाला पार्ट आपको भूलना नहीं है। इजी। सो दिस वन डन, ट्यूब फीड एंड सम एनिमल्स आर सेडेंटरी, जिसका एग्जांपल इज सी अर्चिन एंड सी कुकुम्बर। कुकुम्बर जैसे दिखता है इसके लिए उसका नाम आ गया। नेक्स्ट वन इज रीजनरेशन एबिलिटी। ये भी स्टारफिश के बारे में ही बोल रहे हैं। मेजोरिटी मैंने बोला स्टारफिश मेन प्लेयर वही है। तुम्हारा जो स्टारफिश है वो तगड़ा वाला रीजनरेशन कर सकता है। मीन्स व्हाट? उसका कोई भी एक आर्म को कट करो वापस से वो आर्म बनेगा। आर्म से पूरा स्टारफिश नहीं बनेगा, और जो पार्ट कट हो गया उससे वो वाला पार्ट वापस रीजनरेट कर सकते हैं। ये भी डन। नाउ यू गाइस नो दिस थिंग कि इनका जो स्पाइन है विच इज मेड अप ऑफ कैलकेरियस स्पाइन विच इज आल्सो नोन एज ऑसिकल्स या फिर प्लेट्स। एक्स्ट्रा वर्ड ऑसिकल्स, ठीक है। सो देयर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैलकेरियस स्पाइन विच इज आल्सो नोन एज ऑसिकल्स और प्लेट्स। तुम लोग को पता है तुम्हारे कान के अंदर कुछ बोन्स है, उनका नाम ईयर ऑसिकल्स होते हैं। तो याद रखने का ट्रिक ऐसे भी याद रख सकते हो। ज्यादा अगर नॉलेज हो गया तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिप्रोडक्शन ये भी क्या है? मोस्टली यूनिसेक्स, लड़का अलग लड़की अलग। इजी था, ठीक है, डन। ऑल टॉपिक समझ में आ गया। नाउ योर लास्ट फाइलम आज के इस लेक्चर में से दैट वुड बी योर हेमिकॉर्डेटा। और इसमें का एक डायग्राम में वो आएगा, अगर उनको पूछना है तो ये पूछ सकते हैं। एक हाइड्रा देख लिया, एक कॉकरोच देख लिया, और एक ये आई गेस बीच में भी और एक मैंने कोई तो एक एक्सप्लेन किया था वीडियो में, मैंने बोला वो याद रखना, कोई तो एक डायग्राम। आई डोंट रिमेम्बर मच। हेमिकॉर्डेटा ये नाम का भी एक मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय हेमी? हेमिस्फीयर सुने? हेमिस्फीयर आधा स्फीयर, ठीक है। कॉर्डेटा मतलब क्या? ऐसे एनिमल जिनके पास नोटोकॉर्ड है। तो यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा का मतलब क्या हो गया? आधा नोटोकॉर्ड। समझ में कितना? ये जो फाइलम है ये ना एक्चुअली कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। मैंने क्या बोला? ये जो फाइलम है इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, क्योंकि ये जो एनिमल्स है इनके पास बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कॉर्डेट्स के पास भी है, और बहुत सारे ऐसी चीज भी है जो नॉन कॉर्डेट्स के पास भी है। समझ में आ गया इतना? वेरी गुड। So body of these animals are divided into three parts, that is की proboscis, collar and trunk। क्या क्या है? proboscis, collar and trunk। ये जो डायग्राम में बोला था इसका एक एग्जांपल इज बैलाना ग्लॉसिस और एक एग्जांपल इज सैकोग्लॉसिस। बैलाना ग्लॉसिस को आपका डायग्राम याद रख के ही जाना है। तो इनका बॉडी को तीन पार्ट्स मैंने बोला, एक प्रोबोसिस, एक है कॉलर और एक है ट्रंक। इसमें से जो प्रोबोसिस है ये रीजन पे एक्चुअली नोटोकॉर्ड है, ऐसा तुम्हारा टेक्स्ट बुक बोल रहा है, बट इट इज नॉट एक्चुअली अ नोटोकॉर्ड, इट इज समथिंग लाइक अ नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर। बट फॉर नाउ आप लोग क्या याद रखोगे? प्रोबोसिस रीजन पे क्या है? तुम्हारा नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन दी प्रोबोसिस रीजन ओनली। यहाँ पे मेंशन किया ओनली प्रोबोसिस रीजन पे दे डू हैव नोटोकॉर्ड। क्या प्रॉपर पूरा नोटोकॉर्ड है? नहीं ना। तो इसी के कारण मैंने क्या किया, इनको नॉन कॉर्डेट्स में रखा। अगर इनके पूरे बॉडी में नोटोकॉर्ड होता या फिर प्रॉपर नोटोकॉर्ड बन जाता तो मैं इनको नॉन कॉर्डेट से उठा के मैं कॉर्डेट्स में रखता। समझ में आ गया रीजन क्या था? हेंस दे आर कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेट्स, आधा नोटोकॉर्ड वाले बंदे। अभी अगर आप लोग इनके प्रोबोसिस रीजन को देखोगे तो ना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। दिस रीजन इट लुक्स लाइक एकॉन। एकॉन एक फ्रूट है, अगर आप लोगों ने वो आईसीएच कुछ मूवीज है आई गेस देखा होगा, तो देखो ये जो पकड़ा हुआ है दैट इज एकॉन। इसके जैसे इसका हेड दिखता है, इसके लिए हम लोगों ने इनको क्या नाम दिया? एकॉन वर्म्स। तुम्हारा जो एस्केलेमेंथिस उसको हम लोगों ने राउंड वर्म्स नाम दिया। क्यों? क्योंकि वो राउंड राउंड रहता है, चकली, ऐसे याद रखना। वैसे ही तुम लोग का ये जो एनिमल्स है इनको हम लोग एकॉन वर्म्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रोबोसिस रीजन है इट लुक लाइक एकॉन, तो एकॉन वर्म नाम दे दिया। अभी इनका हैबिटेट एंड फीचर्स, दीज एनिमल्स आर मरीन, लिव्स इन बोरोस इन सैंड। पानी में रहते हैं, सॉल्ट पानी में रहते हैं, लेकिन सॉल्ट पानी में भी कैसे वो लोग खड्डा बना के और वो खड्डे के अंदर रहते हैं।
तो बरोइंग हैबिट है इनका। दे हैव वन टू मेनी फेरेंजियल गिल स्लिट जिसके थ्रू वो लोग रेस्पिरेशन करेंगे। इफ यू रिमेंबर क्लोजली, कॉर्डेट्स में मैंने ये चीज बोला था कि कॉर्डेट्स के पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स या फिर लंग्स होगा, इनके पास भी वो चीज है। तो देखो दो चीजें हैं इनके पास जो कॉर्डेट्स वाला है, लेकिन इनके पास और भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉन कॉर्डेट्स के साथ मिलता जुलता है। तो मेनली इनके पास नॉन कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, प्रॉपर कॉर्डेट वाली चीजें नहीं, इसलिए मैंने इनको नॉन कॉर्डेट्स में रखा। समझ में आ गया? वेरी गुड। अभी दे आर यूनिसेक्सुअल एंड सम आर हर्माफ्रोडाइट। वापस ये वर्ड आ गया, हर्माफ्रोडाइट मींस व्हाट? एक ऐसा एनिमल जिसके पास दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म के पास रहने वाला है। दो ही एग्जांपल है, दैट इज बेलानोग्लोसिस एंड सैकोग्लोसिस। समझ में आ गया? इसमें ज्यादा कुछ हेवी कंसेप्ट तो नहीं थे। इनके पास तीन रीजन है, दैट इज प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस में दे हैव नोटोकॉर्ड ओनली, वहां पे और कहीं पे भी नहीं है। बरोइंग हैबिटेन का मतलब क्या? खड्डा खोद के सैंड के अंदर रहेंगे, पानी में ही मिलने वाले। इनके पास गिल स्लिट्स भी है फेरिंग्स के रीजन में, दैट इज वाई फेरिंजियल गिल स्लिट्स। और ये लोग यूनिसेक्स भी हो सकते हैं, या तो ये लोग हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। नाउ अगर मैं बोर्ड्स का पेपर सेट कर रहा हूं तो मैं आंसरिंग वन सेंटेंस में एक क्वेश्चन पूछूंगा, दैट इज डिफाइन हर्माफ्रोडाइट, क्योंकि अभी तक ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा। तो मैंने तो आपको बता दिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। समझ में आ गया? इजी। और लास्ट में मैंने यहाँ पे लिख के दिया है अच्छे से, दैट इज की बेलानोग्लोसिस इज कंसिडर्ड एज कनेटिलिंग। स्पेशली ये एनिमल इज कंसिडर्ड एज कनेटिलिंग क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड है और कुछ और भी चीजें जो नॉन कॉर्डेट्स के साथ मिलता जुलता है, दैट इज द रीजन। समझ में आ गया? मजा आ गया? सो आज के लिए इतना काफी है। तो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, टेल मी आपको यहाँ पे कौन से दो एनिमल्स देखने मिल रहे हैं? एक ये तुम्हारा लीच, लीच के पास क्या है, कौन सी चीज से वो लोकोमोशन दिखाएगा, दैट इज सकर। और ये तुम्हारा स्टारफिश जिसके पास क्या है, ट्यूब फीट फॉर लोकोमोशन एज वेल एज टू कैच प्रे। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे ये लोग दोनों चिपके हुए सब्सक्राइब के बटन पे, वैसे ही आप लोग भी चिपक जाओ सब्सक्राइब के बटन में, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। देखो कितना क्रिएटिव वर्क्स लेके आया हूं मैं। चलो देन, ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम लोग का पूरा कॉर्डेट्स एक साथ खत्म कर दूंगा। यूरो कॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, इसमें साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एव्स, मैमल्स। तो ये सब कुछ चीजें अभी हम लोग कवर करेंगे। इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी क्विक वीडियो ओनली। आई होप आप आज का वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आई विल सी यू ऑल सून। चलो देन, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, एंड आई लव यू ऑल।